एक बार की बात है, भारत के मध्य में एक छोटे से गांव में राजेश नाम का एक युवक रहता था। वह अपनी बहादुरी और निडरता के लिए जाने जाते थे। अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन उसके दरवाजे पर एक रहस्यमय पत्र आया। यह गांव के बाहरी इलाके में एक प्रेतबाधित हवेली का निमंत्रण था। निमंत्रण से उत्साहित होकर राजेश ने प्रस्ताव स्वीकार करने का फैसला किया और हवेली की यात्रा पर निकल पड़े। जैसे ही वह उस डरावनी इमारत के पास पहुंचा, वह बेचैनी महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। हवेली ऊंची और भव्य खड़ी थी। इसकी अंधेरी खिड़कियां किसी भयावह प्राणी की आंखों की तरह उसे घूर रही थीं। जैसे ही राजेश ने अंदर कदम रखा, उसका स्वागत एक भयानक सन्नाटे ने किया, जो पूरी हवेली में छाया हुआ लग रहा था। वातावरण एक अकथनीय उपस्थिति से बोझिल था और हर गुजरते पल के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी। हवेली के रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित राजेश ने अंधेरे में और आगे बढ़ने का साहस किया। हवेली घुमावदार गलियारों और छिपे हुए कक्षों से भरी हुई थी, जिनमें से प्रत्येक पिछले से अधिक पूर्वाभास देता था। हॉल में अजीब सी फुसफुसाहटें गूंज रही थीं और राजेश कसम से कह सकता था कि उसने अपनी दृष्टि के कोनों में परछाइयां हिलती हुई देखीं। वह जो भी कदम उठाता था, वह अदृश्य आंखों से देखा हुआ प्रतीत होता था। जैसे जैसे रात बीतती गई, राजेश की नजर एक ऐसे कमरे पर पड़ी जो उसके द्वारा देखे गए किसी भी अन्य कमरे से अलग था। दीवारों को भयानक चित्रों से सजाया गया था, जो डरावनी और निराशा के दृश्यों को दर्शाते थे। कमरे के केंद्र में एक भव्य दर्पण खड़ा था, जो वास्तविकता का एक विकृत संस्करण दर्शाता था। दर्पण के आकर्षण का विरोध करने में असमर्थ राजेश सावधानी से उसके पास आया। जैसे ही उसने अपने प्रतिबिंब में देखा, दर्पण ने उसकी छवि को विकृत करना शुरू कर दिया, जिससे उसका खुद का एक अजीब संस्करण सामने आया। घबराकर उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन खुद को फंसा हुआ पाया और शीशे की पकड़ से बच नहीं सका। अचानक कमरा जोर जोर से हिलने लगा और दीवारों पर लगी पेंटिंग जीवंत हो उठी। कैनवस से भूतिया आकृतियां उभर आईं। उनकी आंखें द्वेष से भर गईं। राजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह आध्यात्मिक दुनिया के एक द्वार पर पहुंच गया है। अपनी पूरी ताकत के साथ राजेश ने उन ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जिन्होंने उसे बंदी बना रखा था। उसने अपना साहस जुटाया और प्राचीन मंत्रों का जाप किया, जो उसने अपनी दादी से सीखे थे। धीरे धीरे दर्पण की पकड़ कमजोर हो गई और वह छूटने में सफल हो गया। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, राजेश ने खुद को हवेली के मालिक के सामने पाया, एक शक्तिशाली आत्मा जो सदियों से ग्रामीणों को परेशान कर रही थी। राजेश की अवज्ञा से क्रोधित आत्मा ने उस पर अलौकिक शक्तियों की बौछार कर दी, लेकिन राजेश अपने गांव की रक्षा करने के दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर अपनी पूरी ताकत से लड़े। उसने आत्मा को कमजोर करने के लिए प्राचीन अनुष्ठानों और तावीजों के अपने ज्ञान का उपयोग किया। धीरे धीरे उसकी शक्ति को खत्म कर दिया। एक अंतिम प्रहार के साथ राजेश ने हवेली को उसके अभिशाप से मुक्त करते हुए आत्मा को वापस आत्मा क्षेत्र में भेज दिया। जैसे ही सूरज गांव में उग आया, राजेश हवेली से बाहर निकला, विजयी लेकिन थका हुआ। उनकी बहादुरी के लिए आभारी ग्रामीणों ने उन्हें एक नायक के रूप में सम्मानित किया। उनकी प्रशंसा से अभिभूत राजेश को पता था कि उसने अपने सबसे बड़े डर का सामना किया है और वह पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर उभरा है। उस दिन के बाद से राजेश गांव में एक किंवदंती बन गया। उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। उन्होंने साबित कर दिया था कि बहादुरी और दृढ़ संकल्प से सबसे अंधकारमय भयावहता पर भी विजय पाई जा सकती है। और जैसे ही उसने भुतहा हवेली को देखा, वह मदद नहीं कर सका, लेकिन गर्व की भावना महसूस हुई, यह जानकर कि वह उसके भीतर रहने वाली आत्माओं को शांति लाया है।